देखने में एक समान हो परंतु उनकी भुजाओं का माप भिन्न भिन्न या अलग अलग हो सकता है, इसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। यहाँ पे एक त्रिभुज या ABC और DEF दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 है तो कह रहा है कि BC ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुज पहले हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज किस तरह का बनेगा, ध्यान से देखिए इस सवाल को। तो हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए पहला जो त्रिभुज हम इस तरह बना रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC और सेकेंड जो त्रिभुज है DEF। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज और बना लेते हैं, इसका नाम है DEF। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, EF का वैल्यू दिया 15.4, तो हम रख देते हैं 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका संगत भुजा ABC है और कह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ लिख देते हैं। और दूसरे त्रिभुज का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हल करके हमको BC निकालना, BC कितना होगा। तो हम एक प्रमेय आप सभी को पढ़ाए थे, प्रमेय 6.6 था, कह रहा था अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इस प्रमेय से लेंगे और हमको ये निकालना BC का वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देते हैं BC बराबर 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्व में क्या करते हैं, लिख देते हैं दिया है। देखिए दिया है क्या मेरे पास, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, लिख दिया। और एक चीज़ मेरे पास दिया, एक भुजा दिया, भुजा लिख देते हैं EF बराबर, EF का वैल्यू दिया है 15.4 सेंटीमीटर। अब हम इसको जो हल करेंगे प्रमेय चलेंगे 6.6। प्रमेय 6.6 क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलते हैं क्षेत्रफल देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये जो दूसरा है DEF का क्षेत्रफल, और देखिए संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। संगत भुजा भी हम इसका लेते हैं, इसका लेते हैं BC और इसका संगत लेते हैं EF और कहते हैं इसका स्क्वायर होता है, पर मैं 6.6 से कहता है, ठीक है। अब इसको हल करते देखिए क्या आएगा, इधर से हम इसका वैल्यू रख देते हैं, BC का वैल्यू कितना रखते हैं, BC का तो कुछ नहीं, BC रख देते हैं, BC का BC रख दिए और इधर का वैल्यू है EF तो EF रख दिए। और यहाँ क्षेत्रफल ABC का 64 है, 64 रख दिए, इसका 121 है, 121 रख दिए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे एक भुजा BC है तो BC रख देते हैं और इसका वैल्यू है 15.4 रख देते हैं, इसका स्क्वायर। आगे देखिए आप सभी पढ़ेंगे, स्क्वायर अगर हटाएंगे इस पर रूट आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हटाएंगे इस पर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 64 बटा कितना 121 बराबर BC बटा 15.4, ठीक है। अब हम 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का 11 बराबर BC बटा 15.4, ठीक है। अब इसको देखिए आगे क्या करते हैं, इसको हल कैसे होगा। इस चीज़ को हल करने के लिए आगे देखिए इसको हम कोना को नहीं गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, चलिए इसको इधर गुना करते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 15.4 बराबर उधर से हो जाएगा 11 गुना 20, हो जाएगा 11 गुना 20। तो इधर से हो जाएगा 8 गुना 15.4, यह गुना में इधर के भाग में 11 बटा 20। इसको कटाना है तो कटा सकते हैं, इसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा, देखिए 11 गुना करके देखिए कितना बार में कटता है, 11 से अगर इसको कटाएंगे 14 बार में कट जाता है इसको। तो देखिए कैसे कटेगा, क्योंकि 14 गुना 11 करेंगे तो 14 का 4, 14 1 15 114, ये 14 बार में कट जाता है, यानी कि 1.4। तो 8 गुना आ गया 1.4 बराबर BC। तो यहाँ से हम निकालेंगे BC बराबर, इसको गुना कर लेंगे 14 गुना
8 कर लेंगे। कर लीजिए कितना होता है 14 गुना 8 कीजिए। 14 8 कितना होता है 72 से 112, एक अंक के बाद पॉइंट। ये आंसर आ गया इसका DC। इस तरह से यह सवाल बड़े आसान शब्दों में आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 2 चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। देखिए सवाल करिए 2 नंबर।